दो कलाकार कहानी मेरी बिल्कुल आरंभिक कहानियों में से एक है। 1952 में मैं एमए का इम्तिहान देने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वीमेंस हॉस्टल में रही थी 1 महीने के लिए। तभी इन 2 लड़कियों से मेरा परिचय हुआ। दोनों लड़कियों की जीवन पद्धति बिल्कुल अलग, जीवन दृष्टि बिल्कुल अलग। एक समर्पित समाज सेविका तो दूसरी थी चित्रकार। इन दोनों की मैं बहसें सुनती, बड़ी गर्मा गर्म बहसें ये लोग करती थीं। मुझे बहुत रोचक लगता था बहसें सुनना। बरसों बाद जब मैंने कहानी लिखना आरंभ किया तो मन की किसी परत पर अंकित ये लड़कियां अपनी बहसों के साथ फिर से सजीव हो गईं और मुझे प्रेरित किया एक कहानी लिखने के लिए। और तब रचना हुई दो कलाकार कहानी की। ये है विश्वविद्यालय और इसके छात्रावास के इस कमरे में साथ साथ रह रही हैं ये 2 सहेलियां अरुणा और चित्रा। ये है अरुणा, मुस्कान और आंसुओं के बीच शिद्दत से पीड़ा और प्रश्नों को उठाती हुई जीवन से जीवन की ओर जाती है। और जी हाँ, ये है चित्रा, जिसका रास्ता कला से सिर्फ कला की ओर ही जाता है और सफलता ही इसके लिए सब कुछ है। बहरहाल फ्रांस में वर्षों रहकर कला के क्षेत्र में ढेरों सफलताएं हासिल करने के बाद चित्रा आज स्वदेश लौट रही है। चित्रा बिटिया, अरुणा तो अभी तक आई नहीं। उसका खाना लाया हूँ, नहीं तो बिना खाए ही सो जाएगी। अरुणा की बच्ची तो इस सोशल वर्क के नाम पर जाने कितनी कितनी देर से हॉस्टल में लौटती है। अब कैसा है रामू? क्या कहूँ अरुणा बेटी, ताप इतना है कि कल से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये क्या कह रही? मैंने इतना कहा कि बुखार है, बाहर ठंड है, गुब्बारे बेचने मत जा, लेकिन माना ही नहीं। बेटी, ये सारे गुब्बारे उसने ही बुलाए और सांस उठाइए देखो। चुप हो जा फुलिया दाई, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसे निमोनिया हो गया हो। घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हम इसको अस्पताल ले जाएंगे ना, डॉक्टर इसको ठीक कर देंगे। सुनो, तुम ऐसा करो, तुम सामान इकट्ठा करो, है ना? मैं अभी रिक्शा लेकर आती हूँ। हमारा रामू जल्दी से ठीक हो जाएगा, घबराना मत। हाँ, रामू, रामू बेटा, रामू बेटा, रामू, रामू बेटा, रामू बेटा, रामू। फुलिया दाई, फुलिया दाई, रामू की आखिरी सांस अब तो इन गुब्बारों में ही रह गई है। फुलिया दाई, अरुणा,
जीवन है क्यों इतना कम, दीनहीन यों तोड़े दम, कौन लड़ेगा मिलजुल कर, होगा कैसे गम ये कम। गंगा सिंह खाना गर्म करके रख गया है, खा ले। मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात है अरुणा, वैसे ही तू 1.5 हड्डी की है और ऊपर से रोज इस तरह से उपवास करती रही ना तो एक दिन बीमार पड़ जाएगी। मैं सो रही हूं, मुझे नींद आ रही है। क्या हुआ है? तू सो क्यों नहीं जाती? क्या बात है? चित्रा, फूलिया दाई का रामू नहीं रहा, नहीं रहा वो। बैड न्यूज। नियति के आगे किसका बस चलता है? चित्रा, ये नियति का प्रश्न नहीं है, नहीं है ये नियति का प्रश्न, व्यवस्था का प्रश्न है। रामू, रामू को मारा गया है। अभावों ने उसकी हत्या कर दी है, उसकी हत्या कर दी है। तू इतनी सेंटिमेंटल मत हो। तूने उसको बचाने की कोशिश की, तूने उसकी मदद की, बस अब इस तरह से तू अपना करियर चौपट कर लेगी। इस बार का कालिदास सम्मान मुझे ही मिलेगा। वो भी कहेंगे चित्रा ने ट्रेडिशनल में क्या काम किया है। चित्रा, मैं बाल रोगी कल्याण समिति के कार्यक्रम में जा रही हूँ। मेस में मेरे खाने का मना कर देना, समझी? दीदी चलो। हाँ चलो ना, मैं आ रही हूँ। चित्रा बिटिया, तुम्हारे बाबूजी आए हैं। पापा पापा How's my child? आप अचानक कैसे? हमने सोचा तुम्हें सरप्राइज दें। सरप्राइज? हाँ, सरप्राइज। Here is your passport. बस बेटा, अब वीजा के लिए अप्लाई करो। हम चाहते हैं हमारी बेटी आगे की पढ़ाई पेरिस में पूरी करे।
पापा, you are simply great. That's it. चलिए, आज हम सेलिब्रेट करते हैं. Sure, we'll do celebrate. चलो, हाँ, तुम्हारी वो जो पक्की सहेली है, उसे भी साथ ले लो. पापा, वो आधी अधूरी नहीं, पूरी पागल है. अभी ना सुबह सुबह गई हुई है गरीब बस्ती में बच्चों की सेवा करने के लिए. मैंने उससे कहा भी कि आजकल फॉरेन में सोशल वर्क की ढेरों स्कॉलरशिप है, लो और आराम से विदेश घूमो. कहने लगी, मैं अभी देश तो देखा नहीं है, विदेश घूमकर क्या करूंगी. Very sentimental girl. चलो. अरुणा, 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 ये ले, तेरे मनोज का खत आया है. तुमने तो इसे पढ़ ही लिया होगा. चलक है ना, इसमें भला पढ़ने जैसा होता क्या है. देश, समाज, परिवेश, राष्ट्र. कई बार तो मुझे लगता है कि उसके सपने में भी तू नहीं, भारत माता आती होगी. शैतान कहीं. अरे वाह, तेरे लिए एक सरप्राइज है. मेरा पासपोर्ट आ गया है और अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस रवाना. एंड इवनिंग इन पेरिस. Congratulations चित्रा. थैंक यू सर. मुझे अभी अभी डिपार्टमेंट से पता चला कि तुम पेरिस जा रही हो पीजी के लिए. ओह, आई एम प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड. आई एम प्राउड ऑफ यू. चित्रा, चित्रा, उठ तो. देख कितनी बड़ी खबर है. अरे अरुणा, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही है? पता है, मैंने कल रात को 3:30 बजे तक जाकर 2 कैनवास पूरे किए. शांति निकेतन वाले भी मेरा काम याद रखेंगे. चित्रा, पर तू खबर तो देख. क्या खबर है? मेरी खबर है क्या? युवा चित्रकार फ्रांस रवाना. देख. वेरी बैड न्यूज. बैड न्यूज. इट्स डिजास्टरस. इट्स रियली डिजास्टरस. भीषण त्रासदी है चित्रा, भीषण त्रासदी. लेकिन तेरे लिए हर उस चीज का कोई अर्थ नहीं जिसमें तेरी पेंटिंग्स के लिए खूबसूरत आइडिया ना हो. फिर चाहे कहीं बाढ़ आए, कहीं अकाल पड़े, या फिर बीमारी से, महामारी से हजारों लाखों लोग मर जाए, तू तो उड़ेलती रहे इन महंगे महंगे कैनवासों पर महंगे महंगे रंग. मेरी इस लगन को देखकर ही मेरे सर कहते हैं, देखना एक दिन तू हिंदुस्तान की दूसरी अमिता शेरगिल बनेगी. चित्रा, चित्रा, ये फ्रांस की बातें छोड़ यार, और अपने पापा के पैसों से 2-4 बच्चों की जिंदगी बना दे. सच कहती हूँ चित्रा, इससे खूबसूरत पेंटिंग तो और कोई हो ही नहीं सकती. भाई, मैंने ये काम तेरे और तेरे मनोज के लिए छोड़ रखा है. तुम दोनों शादी करना, एक झंडा उठाकर निकल जाना समाज कल्याण के लिए. देख करुणा, अगर मैं एक बच्चे को साक्षर कर दूं तो क्या उससे समाज बदल जाएगा? अगर मैं 2 औरतों को सिलाई मशीन दिलवा दूं तो क्या उससे समाज की फटेहाली रफू हो जाएगी? देश और समाज को सुधारने का काम राजनेताओं और राजनीति का है, कलाकारों का नहीं. मेरे लिए तो मेरे चित्र ही मेरा सब कुछ है. चित्रा, सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है. 1 मिनट बाहर चलेगी क्या? हाँ. चल.
चित्रा, मैं तो तुझे सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैं अहमदाबाद जा रही हूँ, भूकंप राहत शिविर में। क्या अरुणा, ये परीक्षा का समय है, तू इस समय कैसे जा सकती है? हाँ चित्रा, यही तो है परीक्षा का समय। ओके, मैं चलती हूँ, मेरी टैक्सी मेरा वेट कर रही है। अपना ध्यान रखना। आ गई तू? पूरा महीना लगा दिया। तुझे अपना डेजर्टेशन सबमिट करना था ना? अब क्या होगा? अच्छा, तू अपनी थकान उतार ले, मैं भी डिपार्टमेंट होकर आती हूँ। आज हमें बाहर जाना है, लैंडस्केप स्पॉट पेंटिंग के लिए। ऐसा कर, तू भी फ्रेश हो जा, हमारे साथ चलना, तरोताजा हो जाएगी। अरुणा, अब हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ना? मैं फ्रांस चली जाऊंगी और तू जाने फिर कब मिलना होगा? तुझे नहीं लगता कि तू इस जन कल्याण के चक्कर में अपना जीवन नष्ट कर रही है? तू समझती है कि तू महान हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि तू हार रही है। और अरुणा, ये याद रख कि इतिहास जीतने वाले को पूछता है, हारने वाले को नहीं। हारने वाले के स्मारक नहीं बनते। इसकी नोक टूट गई, चल नोक बना दे। अरुणा, अभी भी वक्त है, तू अपने करियर पर ध्यान दे। एक बार अगर करियर नष्ट हो गया तो समझ ले पूरा जीवन नष्ट। तू जीवन का अर्थ जानती भी है? जीवन का अर्थ है आकाश छू लेना। और देखना अरुणा, एक दिन मैं आकाश छू कर रहूंगी। अच्छा हुआ अरुणा ने सारी पैकिंग कर दी, नहीं तो आज तो मेरी अभी यूनिवर्सिटी के सामने से निकलते हुए, यूनिवर्सिटी के सामने जो वो भिखारिन बैठती है ना, उसको एक टैक्सी कुचल कर चली गई। वो वहां पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके दोनों बच्चे आसपास बैठे बिलक बिलक कर रो रहे थे। अभी तक वो सीन मुझे हॉन्ट कर रहा है। पर ये अरुणा अभी तक नहीं आई है। पता नहीं इसको आज के दिन भी देर करने की क्या जरूरत थी। ये भी एकदम कलाकारों की तरह इमोशनल है, न जाने कहाँ फंस जाती है। चलो मैं निकलती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय।
चित्रा जी, यहाँ की सारी आर्ट गैलरीज में लगाने के लिए ये एक पोस्टर छापा है। ये इसका प्रूफ है। आप यदि इसको अप्रूव कर दें तो इसे हम छापने के लिए ऑर्डर दे दें। ओके, फाइन। चित्रा जी, ये आपके चारों कैटलॉग छप गए हैं, आप जरा देख लीजिए। गुड। थैंक यू। ये ध्यान रखिएगा मिस्टर शिनॉय कि ये दोनों पेंटिंग्स एग्जीबिशन में ज़रूर आनी चाहिए। हो जाएगा मैडम। एक्सीलेंट। चित्रा, तुम्हारा वो पेंटिंग कहाँ है जिस पर फ्रांस का सेजा अवार्ड मिला है? आइए। अरुणा, तुम अभी तक उपवास करना नहीं छोड़ा। और ये मंगलसूत्र मनोज का ही है ना? हाँ, मनोज का ही है। पेंटिंग्स देख रहे हैं, बस आते ही होंगे। सर, ये अरुणा है। मैं इसे ही हमेशा कहा करती थी, देखना एक दिन आकाश छूकर रहूंगी। और जब मुझे फ्रांस में ला सेजा अवार्ड मिला तो मुझे यही लगा था। चलिए सर, मैं आपको अब वो पेंटिंग दिखाती हूँ जिस पर अवार्ड मिला था। चल। सर, मैंने एक पूरी सीरीज बनाई थी, पूरी सीरीज, चिल्ड्रन विदाउट चाइल्डहुड, बच्चे बिना बचपन के। तब इन दोनों बच्चों की मुझे याद आई थी। यूनिवर्सिटी के गेट के सामने इनकी पागल माँ एक्सीडेंट में मर गई थी। वहीं मैंने दृश्य देखा था और उसी के फ्लीटिंग इंप्रेशन से ये तस्वीर बनाई थी। पता नहीं इन दोनों बच्चों का अब क्या हुआ होगा। चित्रा, डोंट गेट इमोशनल यार। इन बच्चों की चिंता छोड़। हाँ बेटा। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ। कितना प्यारा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आंटी, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? बेटे, इनकी माँ मर गई है। अरुणा, कई बार लगता है वक्त की इस गर्दिश ने इन बच्चों को कहाँ गुम कर दिया होगा। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, उधर जो तस्वीर लगी है ना, वो बिल्कुल आपकी जैसी है। चलो ना, देखो ना। अरुणा, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। How could you manage to breed such a stout child? सच बता, ये तेरे ही बच्चे हैं? चित्रा, निश्चय ही इन बच्चों को जन्म मैंने नहीं दिया, पर हाँ, ये बच्चे सिर्फ मेरे लिए जन्मे थे, सिर्फ मेरे लिए। और अब मैं ही इनकी माँ, मैं ही इनकी माँ, मैं ही इनकी माँ, सिर्फ मैं। मम्मी मम्मी प्लीज चलो ना। मम्मी देखो ना। अच्छा बाबा, चलो चलते हैं।